हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस का टॉप 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, जीके जीएस दोस्तों सेम ही रहता है। वहाँ पर जीके जीएस नहीं चेंज होता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का हिल स्टेशन का नाम क्या है? राजस्थान का जो हिल स्टेशन है उसका नाम क्या है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर माउंट आबू। क्या है दोस्तों? माउंट आबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है। कई बार तो दोस्तों ऐसा पूछ लिया जाता है, माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है दोस्तों, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है विशाखापट्टनम किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में विशाखापट्टनम स्थित है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड, ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो शिलांग को। किसको? शिलांग को। किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। किस में दोस्तों है? मेघालय में स्थित जो शिलांग है, इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा इसे। आगे देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है। पूछा जा रहा है जो पोर्ट विलियम बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों पोर्ट विलियम बंदरगाह स्थित है। और अगर ये पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार दोस्तों जो है द्वीप समूह, ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखते हैं। केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर दोस्तों जो है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? भारत से पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी कितनी है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो 2933 किलोमीटर दोस्तों दूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी टोटल कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है दोस्तों। अगर आपसे से पूछा जाए कि भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096 किलोमीटर दोस्तों सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत। चलिए आगे देखते हैं। और अगर सबसे कम पूछा जाए किस देश के साथ लगता है, तो अफगानिस्तान के साथ। 106 किलोमीटर की सीमा ही दोस्तों अफगानिस्तान के साथ लगती है। आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। वा दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। किस में? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में किस शहर में दोस्तों? तो अयोध्या शहर में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कलमकाली कलमकारी लोक नृत्य शैली का संबंध है। जो कलमकारी लोक कला शैली है, इसका संबंध किस राज्य से है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से है दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। अगर ये पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भारतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी। और भारतनाट्यम जो है दोस्तों वो तमिलनाडु का है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साबरमती नदी के तट पर दोस्तों अहमदाबाद शहर स्थित है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर किसके लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय उद्यान जो है बंगाल टाइगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए। किसके? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है। आगे आगे देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर ये पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। और ये पूछा जाए कि भारत की कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू जी बनी थी। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो दोस्तों सरोजनी नायडू ही थी। ये भी आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बियर्ड ने। किसने? जॉन लॉगी बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और दोस्तों अगर आपसे दूरबीन की पूछा जाए खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय स्थित है, जिसे दोस्तों यूनेस्को कहते हैं। उसका हिंदी में क्या कहते हैं? उसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में। कहाँ पर है दोस्तों? पेरिस में। आपसे से ऐसा भी पूछा जा सकता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। आगे देखते हैं। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स निम्नलिखित में से किस बैंक की टैग लाइन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार रिपीट हुआ है। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? तो स्टेट बैंक। स्टेट बैंक का भारतीय स्टेट बैंक जो है दोस्तों आरबीआई, उसका दोस्तों टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स है। चलिए आगे देखते हैं। पंडोह बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्या है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं। वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? तो न्यूजीलैंड का। किस देश का दोस्तों? न्यूजीलैंड का। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ये भी आप याद रखिएगा। किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो अरस्तू ने। और जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तू को ही कहा जाता है। ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं। किसे संसद की जननी कहा जाता है? किसे संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद को दोस्तों जो है संसद की जननी कहा जाता है। ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं। कौन से देश में संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है? कौन से देश में संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर यूके। यूके में दोस्तों जो है संवैधानिक कानून और जो साधारण कानून है उसमें कोई अंतर नहीं है, जबकि भारत में ऐसा है। आगे देखते हैं। सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उन्होंने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की। दोस्तों बात ऐसी हुई थी 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी एक तरफ से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ से महात्मा गांधी के कहने पर जो दोस्तों थे, एक तरफ से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष के पद के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ दोस्तों गांधी जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। जब गांधी जी का उम्मीदवार हार गया तो गांधी जी ने कहा ये हमारे उम्मीदवार की हार नहीं है, हमारी हार है, इसलिए मेरा अब इस कांग्रेस में कोई जगह नहीं है, हम इसे छोड़ रहे हैं। जिसके फलस्वरूप दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा नहीं, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ही इसे इस पद से त्यागपत्र दे देता हूँ। और उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद दोस्तों उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो जो प्रांतीय थे दोस्तों उसके लिए कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे?
तो राइट आंसर दोस्तों जो है 24 जनवरी 1950 को। और सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। भारत में प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम क्या हो गया है? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऑनर्स योर ट्रस्ट निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? ऑनर्स योर ट्रस्ट निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? तो यूके बैंक के दोस्तों ये टैगलाइन है। आगे देखते हैं, ग्रेट रेवोल्यूशन किसके लिए है? तो राइट आंसर दोस्तों जो है उर्वरक उत्पादन के लिए। किसके? उर्वरक उत्पादन के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप सभी को दोस्तों एयरफोर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।